मैं तुम्हें इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि खुद के साथ भी इंस्टेंटली बातें किया करो जिससे तुम्हें इजीली डिसीजंस लेने में हेल्प हो, क्योंकि जितने अच्छे तुम जल्दी बेसिस पे डिसीजंस लोगे तो कभी ना कभी तो हेल्प होंगी ना। मतलब किसी ना किसी वक्त तो तुम्हें जल्दीबाजी में डिसीजंस लेने होंगे। सो मैंने उस पर भी बात की है, तो देख लेना। वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो वैसे वीडियो स्किप कर देना। तो आज का टॉपिक है वाई डू वी रिएक्ट इंस्टेंटली। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा कि कोई कुछ बोलता है और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो। बाद में रियलाइज़ होता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए था, सोच लेना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती है, प्रॉब्लम तुम्हारे इंस्टेंट रिएक्शन में होती है। तुम्हारा ब्रेन 2 पार्ट्स में काम करता है, एक लॉजिकल और एक इमोशनल। एक इमोशनल बंदा बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस से, प्रेशर से, जो भी इमोशनल्स में आती है वो सब चीज़ें इंस्टेंटली उसका लॉजिकल पार्ट क्लोज कर देती है और इमोशनल पार्ट एक्टिवेट कर देती है, जिससे बंदी जो भी हो वो इंस्टेंटली कुछ भी बोल देता है बिना कुछ सोचे समझे, फिर बाद में रिग्रेट भी करता है। और आई होप तुमने किया भी होगा, इसलिए तुम ये वीडियो में हो। इंस्टेंटली रिएक्शन करने का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? गलत बोल देना, किसी को हर्ट कर देना या रिलेशनशिप डैमेज कर देना। तो इससे जो इमोशनल बनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और जो दूसरा सुन रहा है उसे भी। सो इसको फिक्स कैसे करें उस पर भी बात करेंगे। बट एक बात समझ लो, तुम्हारा 1 सेकेंड का रिएक्शन या परमानेंटली किसी ना किसी को कभी ना कभी डैमेज कर सकता है। भले तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे बोलने से क्या होता है, लेकिन तुम्हें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये पता नहीं। तो ट्राई करो कि काइंड हो, किसी को कुछ भी बिना कुछ सोचे समझे ना बोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दूसरे की लाइफ में क्या अप डाउन चल रहा है। अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की भी चल रही हो। इंस्टेंट रिएक्ट करने से पहले लॉजिकल कैसे सोचो। पहली बात ये है कि अगर तुम्हें कोई इंस्टेंटली सबसे पहले तरीका है कि 2 सेकेंड के लिए पॉज ले लो। पहले अच्छे से बात समझ जाओ, और अगर नहीं समझो तो वापस पूछ लो। अगर तुम किसी की बात वापस पूछते हो तो उसे भी पता लगेगा थोड़ा अच्छा कि हाँ ये मेरी बातों में इंटरेस्ट है। तब तक तुम अपना को जो भी आंसर है वो अच्छे से तुम थिंक आउट और एक अच्छे से प्रोसेस करके फिर उसे बाद में बता देना। जितना तुम अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे किसी चीज़ को, तुम उतना ही ईजीली आउटपुट दे पाओगे, उतना ही अच्छा बोल पाओगे। अच्छे से प्रोसेस करो। जितना अच्छा प्रोसेस उतना ही अच्छी बातें निकलेंगी। और मुझे पता है कि मतलब अगर फास्ट बातें हो रही है तो उतना ही फास्ट रिएक्शन भी आना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर तुम छोटी बात बोलो और अगर वो काम की बात है तो वो भी बहुत अफेक्ट करती है। तुमने किसी ना किसी को मतलब देखा ही होगा कि जैसे वो बहुत कम बात करते हैं लेकिन ऐसा बात करते हैं जो दूसरों को टच कर जाती है। मतलब तुम्हें इतना भी नहीं करना है। तुम अगर सही से भी बोलोगे लेकिन इंस्टेंट अगर तुम बोलोगे तो किसी को नहीं समझ में आएंगे और तुम फिर खुद ही रिग्रेट करते बैठोगे। इसलिए बेहतर तरीका है कि पहले खुद ही अच्छे से समझ लो और आराम से बोलो। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दीबाजी करोगे बाद में तुम्हें उतना ही रिग्रेट होगा। तो इट्स बेटर टू बी यू थिंक, यू प्रोसेस, यू अंडरस्टैंड, देन डिलीवर। इतनी विश्वास से दूसरों से तुम जितनी अच्छी बातों करोगे तुम्हें उतना ही मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा बनेगा। तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसके ऊपर भागना है, लॉजिकल भागना है कि इमोशनल भागना है। इमोशनल भागोगे तो इमोशनल में दुख झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर लॉजिकल देखा जाएगा तो सही डिसीजंस लेके सही आउटपुट की तरफ तुम्हारा सही डायरेक्शन निकलेंगी, जिससे भले आज तकलीफ हो लेकिन कल तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। जैसे समझो तुमने एकदम अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग करके
फ़ैसला किया कि मैं अभी आने वाले 5-6 साल अच्छे से काम कर लेता हूँ और अपनी ज़िंदगी को आने वाले समय के लिए मैं ऐसा बना दूँगा कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मुझे सोते सोते पैसा है। तो तुमने एक अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग की और ख़ुद को समझा। अगर तुम जितना अच्छा खुद को समझोगे तुम दूसरों के भी रिप्लाई उतने अच्छे से कर पाओगे। हम इसमें थिंकिंग प्रोसेस जल्दी से जल्दी कैसे कर सके ये समझ रहे हैं, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये खुद से भी बातें करनी चाहिए। इंस्टेंटली रिएक्ट की बात भी अलग है, लेकिन जितना तुम इंस्टेंटली खुद को भी समझोगे उतना ही तुम्हें कंजर्वेशन में भी इजीली जाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग भी थोड़ी फास्ट होंगी। सो ट्राई करो कि ऐसे डिसीजन लो, और इंस्टेंटली जब तुम डिसीजंस लोगे तो मे बी वो रॉन्ग भी हो सकते, लेकिन लॉजिकल और अच्छे डिसीजंस लोगे और रेगुलर बेसिस पे तो वो सब इजी बेसिस पे तुम्हारे लिए अच्छा आउटपुट देंगे। पता नहीं ये वीडियो एडिट कैसे करूँगा। हाँ ठीक है, यही था आज की वीडियो में। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में।